बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब भाई इस नाम से मैं पक चुका हूँ, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप भी जानते हो कि विड्रॉल की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आप यकीन नहीं करोगे, इतने सारे कमेंट हमारे चैनल पे आ चुके हो, इतने सारे लोग हमें कॉल पे पूछ चुके हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड, सस्पिशियस फ्रॉड, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब उसका पैसा नहीं निकल रहा है, कितने भी प्रयास कर लिए, कितने भी नए नए आइडियाज़ ले आए, पर बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन? इतने दिनों में जितने भी बंदों ने मुझे कमेंट किया या जितने भी बंदों ने मुझे कॉल किया, वो पूछते थे बैंक ऑफ बड़ौदा कोई सॉल्यूशन है, तो मैं उनको साफ मना कर देता कि प्रेजेंट में कोई भी इसका कारगर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम करेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता, तो मैं झूठ बोल के किसी को आईडी देना नहीं चाहता था। मैंने एक बहुत पुराना वीडियो बनाया था जिसमें रॉनेट एक्सप्रेसो के थ्रू मैंने बताया था कि आधार पे के थ्रू आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल सकते थे, पर उस टाइम बहुत टाइम तक आधार पे के थ्रू रॉनेट एक्सप्रेसो से जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजेक्शन हो रहे थे, बट बीच में वो भी नहीं हो रहे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा का परमानेंटली अब जो थे ट्रांजेक्शन आप नहीं कर पा रहे थे। अगर किसी भी कस्टमर को अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालना था तो उसको सीधा अपनी ब्रांच में जाके पैसा निकलवाना पड़ता था। अब जितने भी एईपीएस का काम करते हैं, आप भी जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा सेकंड लार्जेस्ट बैंक है इंडिया में, तो जितने भी आप भी जानते हैं कि एसबीआई के बाद उसी का नाम आता है। तो कितना ज़्यादा स्केल है कस्टमर का, कितने ज़्यादा अपने पास कस्टमर है बैंक ऑफ बड़ौदा के। अब मन में डाउट आता है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर रहते हैं जिनके यहाँ तो लगभग बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक आते हैं, मतलब लगभग उनके यहाँ जो है ग्राहक जो है सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के रहते हैं, क्योंकि वो ऐसे एरिया में रहते हैं। अब वहाँ पर ट्रांजेक्शन निकालने को आते हैं तो उनका पैसा नहीं निकाल पाते। अब इसका रीज़न क्या है, मैं आपको एकदम अगर करेक्ट रीज़न बताऊँ, और आपको मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड या बैंक ऑफ बड़ौदा में जो भी विड्रॉल की प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रीज़न बताता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पैसा है क्यों नहीं निकल रहा। आप लोगों को मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला, लगभग हर एईपीएस के वीडियो में मैंने ये बोला है कि आपको जो है एक्स्ट्रा चार्जेस के वाले ट्रांजैक्शन नहीं करने, जैसे 1005, 1010, 1020 या 2010, 2020 इस टाइप के आपको ट्रांजैक्शन नहीं करने। मैं हर वीडियो में आपको इस चीज़ को मना करता हूँ, पर बहुत सारे रिटेलर इस टाइप का काम करते हैं। तो उनके जो डिवाइस रहते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि उन जो डॉक्यूमेंटों को जो कंपनी रहती है, उनके डिवाइस का जो सीरियल नंबर रहता है उनको कंपनी ब्लॉक कर देती है। आप भी जानते हो कि हर डिवाइस जो भी मंत्रा हो गया, मॉर्फो हो गया, उनका एक सीरियल नंबर रहते हैं। तो कंपनी क्या करती है, ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा ये नोटिस कर रहे थे, इस टाइप के जिन भी डिवाइसों से इस टाइप के ट्रांजैक्शन हो रहे थे, उन सीरियल नंबरों वाली डिवाइसों को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता था। तो उस जो डिवाइस से अगर दोबारा विड्रॉल करने की कोशिश करते थे, तो उस वहाँ पे सस्पिशियस फ्रॉड का यहाँ पे दिखाने लगता था कि वो पैसा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा मेरे को रीज़न यही समझ में आया कि ये जो आप जो भी डिवाइस से ट्रांजैक्शन कर रहे थे, तो इस टाइप 1005 इस टाइप के जिन भी डिवाइसों से ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनसे अब ये पैसा नहीं निकल रहा है, और जिन डिवाइसों से इस टाइप का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ उनसे विड्रॉल हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों मन में सोच रहे हो, हमने तो आप कुछ भी बोलो, पर आपने इस टाइप के ट्रांजैक्शन जरूर किए होंगे, इसलिए आपकी डिवाइस भी ये ब्लॉक हो चुकी होगी। अब मन में आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन मेरे को अभी तक समझ में आया, और जो कि एकदम कारगर साबित है। ये चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही करेक्ट आपको सॉल्यूशन है। इससे बेस्ट सॉल्यूशन बैंक ऑफ बड़ौदा के विड्रॉल के लिए आपको नहीं मिल सकता। इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो आपको अपनी डिवाइस चेंज करनी पड़ेगी। यस, अगर आपके यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत सारे कस्टमर हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप एक नई डिवाइस परचेस करें। कोई भी आप मंत्रा यूज़ करते होंगे, तो मॉर्फो या जो भी आप यूज़ करते होंगे, एक नई डिवाइस यहाँ पे आप लेके देखिए जो बिल्कुल भी यूज्ड नहीं है, एकदम फ्रेश डिवाइस लेके अगर आप विड्रॉल करेंगे, तो उससे 100% आपका विड्रॉल जो है हो जाएगा, क्योंकि उस सीरियल नंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि उस डिवाइस से कोई भी ये जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन वाले हैं, ये कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। तो जितना जल्दी हो सके, ये जो भी आपके आसपास कोई भी अगर मंत्रा या मॉर्फो प्रोवाइड करवाता है, तो आप एक नई डिवाइस लेके आप काम चालू कीजिए। नई डिवाइस से आप विड्रॉल करके देखिए, आपका 100% पैसा जो है निकल जाएगा। ये मैं आपको इस बेस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिटेलरों ने इस चीज़ को ट्राई किया है, और मैंने अपने ग्रुप में भी अपडेट किया था। तो उसके बाद कुछ रिटेलरों ने नई डिवाइस से ट्राई किया, तो उनका विड्रॉल हो रहा है। उस बेस पे मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं खुद जो हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो अगर आप एक रिटेलर हैं, आप चाहते हो कि आपका कोई दोस्त नया मंत्रा वगैरह लेके आए, तो आप एक बार चाहो तो उनकी लेके टेस्ट करके दे सकते हो। आपको जो आंसर है वो एकदम आपको करेक्ट मिलेगा, आपका जो विड्रॉल है वो हो जाएगा। और अगर आपका ये होने लगे, तो आप अपने नई डिवाइस परचेस कर लीजिए। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत ज़्यादा कस्टमर है, तो आप एक नई डिवाइस परचेस करके देखिए, आपका लगभग जो है 99-100% आपका जो पैसा है विड्रॉल होने लगेगा प्रॉपरली। तो होप सो आप लोगों को सॉल्यूशन प्रॉपर मिल गया होगा। रीज़न क्या है वो भी आपको समझ में आएगा। तो एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा, ये जो
फिर से मैं मना कर रहा हूँ, 1005, 1010 इस टाइप के जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको एकदम बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप करते हैं तो आपकी आगे से ट्रांजैक्शन, मान लो नई डिवाइस में लाके भी अगर वो ट्रांजैक्शन करोगे तो आपकी आईडी जो है परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगी और आपकी डिवाइस का सीरियल नंबर भी ब्लॉक हो जाएगा, तो आगे वो ट्रांजैक्शन भी आप नहीं कर पाओगे, फिर से एक डिवाइस लानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि ये 5-10 रुपये जो है आप ट्रांजैक्शन ना करें। काम करना चाहते हो तो अच्छे से काम करो, इस टाइप के 5-10 रुपये से ना आप करोड़पति हो जाएगे, बल्कि आपका जो काम है वो परमानेंटली बंद जरूर हो जाएगा। तो जितना हो सके इस टाइप के ट्रांजैक्शन आपको नहीं करने, और जितना जल्दी हो सके आप एक नई डिवाइस परचेस कर लीजिए ताकि आप अपना काम अच्छे से प्रॉपर कर सके। अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत ज़्यादा कस्टमर है तो आप जितना जल्दी हो सके ये डिवाइस लीजिए। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी मंत्रा डिवाइस वाला नहीं है, अगर आप मंत्रा डिवाइस परचेस करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सामने स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अब उसके बाद आता है कि आपने ये डिवाइस का बता दिया, उसके बाद आप मन में एक ये भी डाउट हो रहा है क्या आपके पास कोई एक अच्छी एपीएस कंपनी है? तो यस, हमारे पास रोनेट एक्सप्रेसो सबसे बेस्ट एपीएस कंपनी है। अगर इसकी रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और सामने स्क्रीन पे मिल जाएगा। रिटेलर आईडी सिर्फ 99 रुपीज़ में ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी कांटेक्ट कीजिए, और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी 499 में, उसमें आपको 11 रिटेलर आईडियाँ भी मिलेगी। तो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी हो, जितना जल्दी हो सके कांटेक्ट कीजिए। और उसके बाद में मन में आता है कि हमारे पास एक अच्छी एपीएस आईडी आपने दे दी, मंत्रा आपने सजेस्ट करती, एक अच्छी एपीएस जो एक अच्छी रिचार्ज आईडी भी आप हमें सजेस्ट कर दो ताकि हमारा जो काम है एकदम परमानेंटली सेट हो जाए। अगर आप रिचार्ज का काम करना चाहते हो तो ग्रेट रिचार्ज सबसे बेस्ट है। प्रेजेंट में इनका सपोर्ट कमीशन बहुत बढ़िया चल रहा है। तो जितना जल्दी हो सके ग्रेट रिचार्ज की रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर आईडी आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो ग्रेट रिचार्ज की रिटेलर आईडी 99 रुपीज़ ओनली, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी 499 और मास्टर आईडी 999 999, और इसका कमीशन चार्ट मैं आपको सामने स्क्रीन पे दे दूंगा। तो जितना जल्दी हो सके आप कमीशन देखें, कौन सी आईडी आपके लिए सबसे बेस्ट है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हैं आपको ये आईडी चाहिए, आप चाहो तो कुछ एडिशनल अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कॉल पे भी बता सकते हैं। और आप चाहते हो कि हमें कुछ नए टाइप की वीडियोस देखना, हमें इस टॉपिक पे वीडियोस देखने हैं, तो वो टॉपिक भी आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो को बिना बोले लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको माँ की, बाप की, दादा की, बहन की इस टाइप की कसम नहीं देना चाहता हूँ। तो जितना जल्दी हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।